बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। लेक्चर्स जो हमने स्टार्ट किए थे फेडरल बोर्ड के पार्ट 2 का हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारा जो टॉपिक था फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंप्लीट कर चुके हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़र्स्ट प्रोसेस मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो हमारा टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह मैनेज करेगा, हम ये सीखेंगे। मेमोरी के अंदर हमारा जो प्रोग्राम होगा, हमारा जो प्रोसेस होगा वो जाएगा, कैसे जाएगा, इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे। और एक छोटा सा डायग्राम भी मैंने यहाँ पे बनाया है। डायग्राम को भी इंशाल्लाह हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी को थ्योरी के समझने में मसला आ रहा है तो इंशाल्लाह डायग्राम से उसको कवर हो जाएगा कि क्या चीज़ है और मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह हो रही है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, उसकी डिफिनीशन या उसके पॉइंट्स जो हैं वो हम किस तरह से क्लियर करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट का पहला पॉइंट डिफिनीशन, मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है जी? कह रहे हैं वो प्रोसेस है कंट्रोल करने का एंड कोऑर्डिनेटिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी, कंप्यूटर्स की मेमोरी को कंट्रोल करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, इसको हम कहेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। और ये कौन करेगा? ये करेगा जी ऑपरेटिंग सिस्टम। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी है, इसको जो मैनेज कर रही है वो हमारी है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज कर रही है। एक बात। दूसरा पॉइंट ये है कि ये कंप्यूटर की जो मेमोरी है, कौन सी मेमोरी है? यहां पे लिख देता हूं, प्राइमरी मेमोरी की हम बात कर रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी आप सब जानते होंगे, मतलब टेम्परेरी मेमोरी या रैम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये इसका डिफिनीशन हो गई। दूसरा पॉइंट है जी, एज वी नो दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट और लोड मैनी प्रोग्राम एट अ टाइम, सो हियर मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। हमें सब पता है, जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें ये टॉपिक हमने देखा भी था। अगर आपको याद हो तो मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने ये पढ़ा था कि सिस्टम में जब आप मैनी प्रोग्राम क्या करते हो, लोड करते हो, तो वो सारे प्रोग्राम लोड तो हो जाते हैं। कहाँ पे लोड होते हैं? रैम के अंदर। एक ही दफ़ा सारे के सारे प्रोग्राम लोड हो जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट एक दफ़ा नहीं होते। एग्जीक्यूट क्या होता? एग्जीक्यूट करने वाला कौन होता है? सीपीयू या प्रोसेसर हमारे उन तमाम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है। वो सारे प्रोग्राम को एक दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो हमने लिखा है कि कंप्यूटर जो है वो एग्जीक्यूट या लोड करता है, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं कर, लोड करता है मैनी प्रोग्राम एट अ टाइम। बहुत से प्रोग्राम एक ही दफ़ा वो क्या कर लेगा? लोड कर लेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं P0, P1, P5, P6, P10, P11। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 प्रोग्राम मैंने रैम के अंदर क्या कर दिए? लोड कर दिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब प्रोसेसर की तरफ आएगा प्रोग्राम तो वो सिर्फ P0 आएगा। बाकी के 5 प्रोग्राम जो हैं वो क्या होंगे? बाकी के 5 प्रोग्राम वेटिंग स्टेट में होंगे। बाकी के प्रोग्राम सारे एक ही दफ़ा प्रोसेसर की तरफ नहीं जाएंगे। अब देखें ये वाला प्रोग्राम जो है ये P0 जा रहा है और बाकी के ये प्रोग्राम जो हैं ये तमाम मेरे पास हो गए वेटिंग स्टेट में। ये हो गया वेटिंग स्टेट। और ये सिंगल प्रोग्राम जो है ये जब उधर चला गया है तो इस पे ये कौन सी स्टेट में हो गया? प्रोसेसिंग या रनिंग स्टेट में हो गया।
तो ये हमारा पास दूसरे पॉइंट की डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन है कि तमाम के तमाम प्रोग्राम लोड हो जाते हैं एक ही दफ़ा कंप्यूटर में। तो हेयर मेमोरी मैनेजमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अब मेमोरी मैनेजमेंट का यहाँ पे क्या काम है? मेमोरी मैनेजमेंट का ये काम है कि जब यूज़र यहाँ से इंस्ट्रक्शन देता है, प्रोग्राम लोड होता है, आपका प्रोग्राम जा रहा है इस रास्ते से, ठीक हो गया, यहाँ से आपका प्रोग्राम लोड हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक प्रोग्राम है P11, यूज़र ने P15 को भी क्या करना है? लोड करना है। जब वो यहाँ से इंस्ट्रक्शन देता है, आपका प्रोग्राम क्या होता है? लोड होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में ये होगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ट्रैक होगा। ये क्या करेगा? ट्रैकिंग करेगा। किस चीज़ की ट्रैकिंग करेगा? इसे ये पता होगा कि मेरे पास पहले 6 बॉक्सेस जो हैं या पहले 6 सेल जो हैं वो क्या हैं? वो पहले से फिल्ड है, अब उनमें मज़ीद जगह नहीं है। तो ये P15 जो है, ये जब आगे जाएगा तो वो पहले रो में नहीं बल्कि वो सेकंड रो में जाके उसको क्या करना होगा? स्टोर होना होगा। ये हो गया आपके दूसरा पॉइंट कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट ट्रैक करेगा। उसे पता होगा कि कौन सा वाला सेल जो खाली है इस वक्त, कौन सा वाला सेल जो है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, कौन से वाले सेल के अंदर ये न्यू प्रोग्राम जो है इसने जाके वहाँ पे स्टोर होना है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का रोल होगा यहाँ पे, जब हम मैनी प्रोग्राम एट अ टाइम लोड करेंगे रैम के अंदर। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, दिस फंक्शन एलोकेट्स द मेमोरी टू प्रोग्राम और डेटा, या किसी प्रोग्राम को वो एलोकेट करेगा मेमोरी या डेटा को, एंड आल्सो डी एलोकेट्स द मेमोरी वन प्रोग्राम इज डन। मतलब इसका ये हुआ, जिस तरह मैंने अभी ये किस्सा सुनाया कि यूज़र एक न्यू प्रोग्राम लोड करता है रैम के अंदर, जब वो P15 को लोड करेगा तो इस P15 को जो मेमोरी एलोकेट होगी, जो देना होगी, जहाँ पे इसने स्टोर होना है, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िम्मेदारी है। वो P15 को बताएगा कि आपने रैम के अंदर जाके कौन से वाले सेल के अंदर जाके स्टोर होना है। दिस इज़ कॉल्ड एलोकेशन। अब दूसरा देखें, वो कह रहे हैं एंड आल्सो डी एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन प्रोग्राम इज़ डन। अब P0 को हमने कहा कि P0 क्या है? P0 जा रहा है प्रोसेसर के पास। अब वो P0 के पास, प्रोसेसर के पास चला गया या जा रहा है, जब उसकी प्रोसेसिंग क्या हो गई? डन हो जाएगी। ठीक है, जब प्रोसेसिंग क्या हो गई? डन हो गई, तो क्या होगा? P0 वापस आएगा। जब P0 वापस आएगा और यहाँ से इसने अपनी जगह छोड़ी थी, इस जगह छोड़ने का और यहाँ से वापस आने का, अब ये क्या करेगा? एलोकेट इसने की थी ये वाली जगह, लेकिन जब वो वापस आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इस जगह पे वो दोबारा से उसको स्टोर करे, और सॉरी न्यू जगह पे उसको स्टोर करे, बल्कि आपके P0 को वो दोबारा से क्या करेगा? वापस उस जगह पे भेज देगा जहाँ से उसने उसको डी एलोकेट किया था, दोबारा से उस चीज़ को वो एलोकेट कर देगा। और ये कब तक एलोकेशन होगी? जब तक आपका यूज़र, मतलब एज ए यूज़र, जब हम उस प्रोग्राम को जिसको हमने लोड किया था उसको हम क्लोज़ नहीं कर देते, उसको हम ख़त्म नहीं कर देते। तो ये हमारे पास प्रोसेस है एलोकेशन की एंड डी एलोकेशन की, कि मतलब जब आप एक न्यू प्रोग्राम लोड करते हो रैम के अंदर तो हम कहते हैं कि ये एलोकेट कर रहे हैं आप, सॉरी प्रोसेस को या प्रोग्राम को आप मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। लेकिन जब आप रैम से CPU की तरफ भेजते हैं, या जब आप रैम से उस प्रोग्राम को क्लोज़ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, आपने सिस्टम ही क्लोज़ कर दिया, तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो जिस जगह पे स्टोर था उस जगह की डी एलोकेशन करना भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। उसे पता होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन ये है कि उसे पता होगा कि अब किस प्रोग्राम ने आगे जाना है तो किस सेल ने खाली होना है, उसके बाद किस सेल की बारी है, किस सेल वाले प्रोग्राम ने आगे जाना है प्रोसेसिंग के लिए। तो ये हमारी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन का जो तमाम प्रोसेस होगा ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता रहेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड इन एन एफिशिएंट मैनर सो दैट ऑल द प्रोग्राम्स कुड एग्जीक्यूट विदाउट एनी प्रॉब्लम। सिंपल फार्मूला है कि जब हमारे पास मल्टीपल या मैनी प्रोग्राम्स एक ही दफ़ा हम रैम के अंदर लोड कर देंगे, और अगर हमारा ये
ऑपरेटिंग सिस्टम ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, एलोकेशन, डी एलोकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, ये वाला सारा प्रोसेस वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या होगा, हम जो प्रोग्राम लोड कर रहे हैं या यूज़र जो प्रोग्राम यहाँ से लोड कर रहा है, तो प्रोग्राम को पता ही नहीं है कि उसने कहाँ पे जाके स्टोर होना है, प्रोग्राम को पता ही नहीं है कि कितनी जगह खाली है, प्रोग्राम को पता ही नहीं है कि उसने मतलब जो पुराने वाला प्रोग्राम है वो कहाँ पे स्टोर है, न्यू वाले ने कहाँ पे स्टोर होना है। और दूसरा, हमें ये भी नहीं पता चलेगा या आपके सिस्टम को ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए P0 गया हुआ है, इसके बाद किसकी बारी है। तो ये हमारे जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये जो हमारी सारी प्रोसेसिंग हो रही है, ये परफॉर्म करने वाला कौन है, ये परफॉर्म करने वाला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये उसका हम सिर्फ एक फंक्शन पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा है, वो अलग चीज़ है। ये अब दूसरा उसकी मैनेजमेंट है या दूसरा उसका फंक्शन है कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेमोरी को किस तरह मैनेज करेगी। तो इसीलिए ये एक मतलब एक अच्छा किरदार है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो क्या करती है, जितने मर्ज़ी आप प्रोग्राम क्या कर देते हैं, एक ही दफ़ा लोड कर देते हैं मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, फिर वहाँ से 1 बाय 1 क्या होगा, प्रोसेसर को वो प्रोसेस जो होगा वो वहाँ पे असाइन होता रहेगा प्रोसेसिंग के लिए। जब प्रोसेसिंग होगी तो वापस वो अपनी जगह पे आके स्टोर होगा, कब तक, जब यूज़र उसको दोबारा से उसको ख़त्म नहीं कर देता। तो ये था हमारा सारा किस्सा थ्योरी का। अब मैं आपको डायग्राम की मदद से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, वो देखिएगा ज़रा। अच्छा जी, होगा क्या, यहाँ पे हमारा यूज़र होता है, यहाँ पे हमारा होगा यूज़र जो कि सिस्टम चला रहा है। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ से प्रोग्राम को लोड कर रहा है, प्रोग्राम लोडिंग हो रहा है। प्रोग्राम लोडिंग का मेरे उससे क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट की फ़ाइल ओपन की, डबल क्लिक किया, आपने माई कंप्यूटर ओपन किया, माई कंप्यूटर में आपके पास मज़ीद कुछ फ़ाइल हैं, कुछ वीडियोस फाइल हैं, आपने वो ओपन किया। इसी तरह आपने ब्राउज़र ओपन किए, इसी तरह आपने कुछ ब्लूटूथ के साथ कुछ कनेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आपने ओपन की। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्राम लोडिंग। आप जितने प्रोग्राम के मैंने नाम दिए हैं, ये तमाम के तमाम क्या हो रहे हैं, ये तमाम के तमाम आपने लोड कर दिए। कहाँ पे लोड कर दिए, आपने सिस्टम की मेमोरी के अंदर या कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर लोड कर दिए। तो यहाँ से यूज़र क्या देता है, यहाँ से यूज़र देता है कमांड। अब वो कमांड रिसीव होती है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसीव होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जब रिसीव होती है तो यहाँ पे एक्चुअली जो प्रोसेस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग किस चीज़ की होगी, ट्रैकिंग होगी हमारे पास रैम के अंदर होते हैं सेल्स। अब उस सेल्स के अंदर प्रोग्राम या हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो इस तमाम की ट्रैकिंग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मौजूद होगी। अब मिसाल के तौर पे यूज़र ने यहाँ पे एक कमांड दी है, जिस तरह मैंने अभी कहा P16 एक प्रोग्राम है। अब डबल क्लिक किया, वो डबल क्लिक होगा, जाएगा इधर से जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को क्या करेगी, भेजेगी, किधर, रैम के अंदर भेजेगी। तो वो P16 को क्या बताएगी, P16 को एड्रेस बताएगी। अब एड्रेस किस चीज़ का होगा, वो एड्रेस होगा रैम के अंदर वाले किसी सेल का, रैम के सेल का एड्रेस होगा। इससे P16 या उस प्रोग्राम को पता होगा इस एड्रेस से कि जब ये P16 रैम में पहुंचेगा तो वो डायरेक्ट जाएगा उस सेल के पास, जिस सेल का एड्रेस उसके पास होगा, और वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास अगर मल्टीपल प्रोग्राम या मैनी प्रोग्राम पहले से स्टोर हैं तो हमारे न्यू वाले प्रोग्राम को जाके वहाँ पे कोई मसला नहीं होगा,
कोई ये नहीं होगा कि वो प्रोग्राम पहले जगह ढूंढेगा या किसी दूसरे प्रोग्राम के ऊपर वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होने या लोड होने की कोशिश नहीं होगी। तो इसी तरह हमारे पहले वाले प्रोग्राम को दूसरे आने वाले प्रोग्राम की वजह से कोई मसला नहीं होगा या हमारे दो प्रोग्राम मिक्स नहीं होंगे, हमारी प्रोसेसिंग के अंदर कोई मसला नहीं आएगा। ये तो हो गया आपका सारा लोडिंग। फिर यहाँ से 1 बाय 1 हमारा क्या होगा, प्रोसेसर के पास आएगा। प्रोसेसर हमारे उस सिंगल प्रोग्राम को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो दोबारा से क्या करेगा, रैम को दे देगा। और रैम हमारा क्या करेगा, जब उसको वापस वहाँ पे पहुँच जाएगा तो हमारा रैम उसको आउटपुट डिवाइस की तरफ भेज देगा, जहाँ पे यूज़र क्या करता है, यूज़र उसको देखता है। फिर यूज़र डिसाइड करता है कि जो आउटपुट उसे मिला है, आया उसने वो स्टोर करना है, आया उसने वो दोबारा से मतलब बस ख़त्म कर देना है, या उसने परमानेंट स्टोर करके बाद के किसी यूज़ के लिए रखना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ़ंक्शन है। और डायग्राम हमने देखा कि किस तरह हमारी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर काम होता है, यूज़र कैसे किसी प्रोग्राम को लोड करता है और रैम कैसे उसको उस प्रोग्राम को अपने सेल्स के अंदर एडजस्ट करता है। कौन बताता है प्रोग्राम को कि कहाँ पे जाके स्टोर होना है, कौन बताता है प्रोग्राम को कि कौन से वाले प्रोग्राम का नंबर है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये तमाम काम हमने जो आज देखे वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिंगल फंक्शन है। आई होप कि इंशाल्लाह समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं।